नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, हर देश की संसद एक जैसी नहीं होती। कहीं संविधान सत्ता देता है, कहीं संसद सर्वोच्च होती है, कहीं राष्ट्रपति का दबदबा होता है। आज हम दुनिया के प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत की व्यवस्थापिका को आसान भाषा में कंपेयर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ना। आपने देखा होगा जरूर से कि ये बताइए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स किस देश की सदन है, किस देश की सदनीय व्यवस्था है। देखो, देखा जाए तो यूनिकैमरल, किसी किसी देश में यूनिकैमरल यानी एक सदनीय व्यवस्था होती है, कहीं पर बाई कैमरल भी होता है ना। तो जिन देशों में एक कैमरल होगा हम उनकी बात करेंगे, जिनमें बाई कैमरल होगा हम उसकी भी बात करेंगे ना। एक सदनी और दो सदनी जो भी होंगी उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किस देश में एक सदनी है और कहाँ पर दो सदनी है, इसकी भी चर्चा करेंगे साथ साथ में, ठीक ना। और इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ये पूछा जाता है, अभी एलटी या जीआईसी की एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, हाउस और सॉरी चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़, यह उच्च सदन है या निम्न सदन है। चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ यह उच्च सदन है या निम्न सदन है। तो ऐसे में आपको कैसे पता होगा? जब आप ये चीज़ें जानते हैं, जानेंगे तभी आपको पता होगा, ठीक ना। तो चलिए आइए बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे ना, तो ये आपको याद होगा। ये मेरा वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, जिससे हम लोग सीख लेंगे एक 5 से 10 मिनट में, 2 10 मिनट मैक्सिमम क्लासेज होंगी। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस देश में व्यवस्थापिका का नाम क्या है, और उनमें उच्च सदन कौन सा है, उनमें निम्न सदन कौन सा है, ठीक ना। तो हमने ये डिज़ाइन करा हुआ कुछ ऐसे, ऊपर की तरफ देश दे रखा है, यानी जो भी देश हैं ये देश हो जाएंगे इधर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवस्थापिका यानी व्यवस्थापिका का नाम। व्यवस्थापिका आपको पता है ना क्या होता है? ये व्यवस्थापिका यानी देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था ही क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका कहलाती है। व्यवस्थापिका को कहीं पर विधायिका कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपने ये वही विधायक, व्यवस्थापिका मतलब विधायिका, जो सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था ही क्या कहलाती है? विधायिका कह लो या व्यवस्थापिका कह लो, ठीक ना। और यहाँ पर एक नंबर पर जो होगा, एक नंबर वाले पे क्या होगा, ये निम्न सदन होंगे। यहाँ पर जो 2 नंबर पे दिए होंगे ये क्या होंगे, राज्य मतलब उच्च सदन होंगे, ठीक ना मेरे भाई। बात करते हैं आगे, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत भारत की व्यवस्थापिका को होते हैं क्या, संसद। और आपको पता है संसद में लोकसभा जो होती है वह क्या होती है, निम्न सदन, और राज्यसभा क्या होती है, उच्च सदन। आपको पता होगा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। जैसे ही आप कहेंगे 6 वर्ष, मैं कहूँगा ओह माय गॉड, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या है, हमारे यहाँ स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। आप जब तक ये नहीं कहेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तब तक आप नहीं कहेंगे 6 वर्ष। अगर केवल पूछ लिया जाए राज्यसभा का कार्यकाल तो आप क्या कहेंगे, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, ठीक ना। ये कभी विघटित नहीं होती है, क्लियर है, आप सभी को पता है। बात करते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जो संसद है या ब्रिटेन की व्यवस्थापक को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं ना। और कैमरा बंद, माफ़ करना, ठीक है। ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, निम्न सदन कॉमन सभा, और यहाँ पर लॉर्ड सभा, ठीक ना, उच्च सदन। अच्छा, ये एक मिनट, भारत वाले में पूछ लेते हैं आपसे, ये बताओ कि यहाँ पर जो लोकसभा है, इस लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान कितनी है, 543। और यहाँ पर राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 245। वेरी गुड, आपको पता ही होगा, मुझे पता है क्योंकि आप लोग तेज हो पढ़ने में। ब्रिटेन, बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो कॉमन सभा है ये क्या कहलाता है, निम्न सदन, और लॉर्ड सभा क्या है, ये उच्च सदन है। हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं इसको, हाउस ऑफ कॉमन्स। कभी कभी ऐसे लिख देगा देवनागरी में, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ना, याद रखिएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, ये ब्रिटेन की ब्रिटेन की लोकसभा है। ब्रिटेन की लोकसभा मतलब क्या, ब्रिटेन का निम्न सदन, ठीक ना। कॉमन सभा भी कहते हैं इसको, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक ना। अगर पूछा जाए, बताओ हमारे यहाँ जिस तरीके से लोकसभा है, वहीं वहाँ पर यानी ब्रिटेन में उसी तरीके से क्या है, कॉमन सभा है। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ जो राज्यसभा है उसी तरीके से लॉर्ड सभा यहाँ पर भी क्या है, स्थायी सदन है ना। क्लियर हुआ बात। यहाँ पर कितना है कार्यकाल, यहाँ पर भी कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। यहाँ पर लॉर्ड सभा का कार्यकाल क्या है, लॉर्ड सभा भी क्या है, स्थायी सदन है। क्योंकि आपको पता है भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था, जो कि कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस वजह से क्या होगा, भारत में और ब्रिटेन में सिमिलरिटीज़ आपको दिखने को मिलेंगी, ठीक ना। तो आइए बात करते हैं अमेरिका में। आपको पता है कि अमेरिका एक संघीय देश है ना। और अमेरिका में, हालांकि भारत भी संघीय देश है, लेकिन
अमेरिका में क्या है, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक ना, ये एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पर। बहरहाल अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस, ठीक ना, कांग्रेस। और यहाँ पर प्रतिनिधि सभा, इसकी क्या है, निम्न सदन। आपको पता होगा प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ की क्या है, निम्न सदन है। और सीनेट क्या है, उच्च सदन है। आपसे ये पूछा जाए, ये बताओ प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना होता है, कोई प्रतिनिधि सभा, जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, वहीं पर अमेरिका में प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कार्यकाल कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारा बच्चा लोग नहीं जानता होगा, कितना होता है, 2 वर्ष। कितना होता है, 2 वर्ष। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कहते हैं वहाँ पर, प्रतिनिधि सभा, और इसका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष, ठीक ना। वहीं पर सीनेट का कार्यकाल कितना होता है, सीनेट का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक ना। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा। हालांकि लिखना सभी को, आपको ये जरूर सभी लोग लिख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर बनता है इससे। हमने क्या कहा, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। यहाँ पर प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कार्यकाल कितना होता है, 2 इयर्स, और सीनेट का कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक ना। ये भी पूछा गया है, यानी अमेरिका में प्रतिनिधि सभा में कुल कितने सीट हैं, आपको पता होगा प्रतिनिधि सभा में कुल कितने सीट हैं, 435 है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कई बार पूछा जा चुका है, LTSE के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल कितनी सीट हैं अमेरिका में, तो 435 है, कितने हैं, 435। और सीनेट में कितना है 100। आपको पता है अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं 50, और हर एक राज्य से 2 सीट, यानी कुल कितने सीट हो गए, 100 सीट, ठीक ना। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है ना। सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व और यह प्रतिनिधि सभा जनता का प्रतिनिधित्व। आपको पता है ये अमेरिका में चुनाव हर समवर्ष में आता है। हालांकि ये अमेरिका में ज़्यादा बात करना डिटेल हो जाएगा। हर समवर्ष क्या होता है, ऑन ईयर क्या होता है, ऑफ ईयर क्या होता है। हालांकि ये आप कभी किसी क्लास में बताएंगे ऑन ईयर क्या होता है, ऑफ ईयर क्या होता है, ठीक ना। चलो हम बात करते हैं क्या, जापान की। जापान में की जो व्यवस्थापिका उसको क्या कहते हैं, डाइट। क्या कहते हैं, डाइट। क्या कहते हैं, डाइट। और यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर भी है, ठीक ना। जापान में भी क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कि क्या है, निम्न सदन है। और सभासद सदन, ये यहाँ पे कट गया होगा, आप लोग लिख लीजिएगा जरूर से, क्या है, सभासद सदन, है ना। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया, और क्या हो गया, सभासद सदन। इसे हाउस ऑफ काउंसिलेटर्स भी कहते हैं, इंग्लिश में देखा जाए तो हाउस ऑफ काउंसिलेटर्स, है ना। काउंसिलेटर्स यानी काउंसिलेटर्स कहते हैं, है ना। क्लियर हुआ, ये याद रखिएगा। जापान में डाइट कहते हैं, हाउस ऑफ काउंसिलेटर्स कहते हैं इसको, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया, ठीक ना मेरे भाई। आगे बढ़ें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड में क्या है, संघीय सभा। स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संघीय सभा, है ना। स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका को संघीय सभा कहते हैं, और यहाँ पर इसका जो निम्न सदन है उसे कहते हैं राष्ट्रीय या संघीय परिषद। याद रहे, इसको राष्ट्रीय परिषद या फिर क्या कहते हैं, संघीय परिषद, है ना। ठीक है, तो हमने क्या बात की अभी तक, स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका उसको क्या कहते हैं, फेडरल असेंबली। ये क्या है, फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली का जब से निम्न सदन क्या होता है, राष्ट्रीय या संघीय परिषद, ठीक ना। और यहाँ पे जो ये क्या है, ये राज्य परिषद है। उच्च सदन क्या है, राज्य परिषद। राज्य परिषद कट गया है, वो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, राज्य परिषद, है ना, राज्य परिषद। आगे बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड हो गया हमारा। हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की जो व्यवस्थापिका है इसको क्या कहते हैं, संसद। इसका जो निम्न सदन है उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सभा। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सभा। इसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सभा। इसको चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ भी बोला जाता है, ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यानी राष्ट्रीय सभा या फिर चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ दोनों एक ही होता है ना। क्लियर कर लीजिएगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। मैं एडिशनल पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो गलती हो गया है। चलो, हमने क्या कहा, फ्रांस की जो है संसद है, इस संसद के जो ये निम्न सदन है उसको राष्ट्रीय सभा भी कहा जाता है या फिर चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, किसमें,
शायद एलटी या जीआईसी की एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि फ्रांस का जो चैम्बर उच्च सदन है, माफ़ करिएगा, फ्रांस का जो निम्न सदन है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे कहते हैं चैम्बर्स चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज, चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज, माफ़ करिएगा, चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज, ठीक ना, डेप्यूटीज। क्लियर हुआ बात। ये एक कुछ इस तरीके से, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, और हो सकता है गलत लिखा ही होगा। टाइपिस्ट मेरा क्या, टाइपिस्ट तो मैं ही हूँ। जस्ट फॉर फन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है ये, एक मिनट इरेज कर दें इसको, बात करते हैं यहाँ पर, यानी फ्रांस हमारा हो गया था ना। अच्छा, ये आप कह रहे हो सर चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज और राष्ट्रीय सभा एक ही हो गया, यानी निम्न सदन हो गया, तो इसकी उच्च सदन का नाम क्या है? गुड, बढ़िया प्रश्न। इसकी उच्च सदन क्या है? सीनेट ही कहलाती है, ठीक ना, याद रखिएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, फ्रांस की जो संसद है इसमें जो राष्ट्रीय सभा है, नेशनल असेंबली, या फिर नेशनल असेंबली पहले कहा जाता था, ठीक ना, लेकिन जब चैम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज इसको कहा जाने लगा और इसके कार्यकाल कितने हैं? 4 वर्ष। और सीनेट के भी कार्यकाल कितने हैं? यानी इसकी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष। क्लियर करना होगा इसको, एक बार क्लियर करना ही पड़ेगा मुझे। तो बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है इसको क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका की व्यवस्थापका को संसद कहा जाता है, और राष्ट्रीय सभा इसका निम्न सदन है, और इसका जो उच्च सदन उसे राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है, ठीक ना। वहीं बात करते हैं जर्मनी में, जर्मनी की विधायिका को कहा जाता है संसद। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जर्मनी की जो निम्न संसद है उसे क्या कहते हैं? बुंदेसटैग। क्या कहते हैं? बुंदेसटैग, बुंदेसटैग, ठीक ना। और वहीं पर जो इसका उच्च सदन है उसको क्या कहते हैं? बुंदेसरैट, 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 RAT, याद रखिएगा, बुंदेसरैट कहते हैं, है ना। क्लियर हुआ बात। ये बुंदेसटैग है, यानी निम्न सदन में टैग लगेगा। जो कोई अगर, कैसे समझोगे? अच्छा, कोई भी मार्केटिंग करता है, शॉपिंग करता है, तो देखता है पहले क्या? टैग। निम्न अगर आदमी रहता है तो क्या, माफ़ करिएगा ये कहना उचित नहीं है यहाँ पर, बस याद कराने के लिए, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। टैग यानी टैग, कोई पहले शॉपिंग करने से पहले, जैसे ही अगर मॉल में जाते हो आप लोग, मॉल में कपड़ा वपड़ा शॉपिंग करने जाते हो, तो आपने देखा होगा जब भी कपड़ा कोई पसंद करते हो तो उसका नीचे क्या करते हो? टैग देखते हैं। अगर कोई टैग देख रहा है तो समझ लो क्या है? निम्न। निम्न यानी निम्न सदन हो गया। वो याद कराने के लिए, माफ़ करिएगा ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन याद कराने के लिए ये। और रेट, रेट क्या है? ये उच्च सदन है। जो कोई रेट वेट नहीं देखता वो क्या है? उच्च सदन। और टैग कोई देखेगा तो समझ लो क्या है? वो निम्न सदन है। क्लियर हुआ? याद कराने के लिए, जैसा जिस तरीके से मैंने याद रखा हुआ है। आगे बात करते हैं इटली। इटली की संसद, इटली को भी क्या कहते हैं? संसद ही कहते हैं। इटली में संसद को संसद कहा जाता है। और यहाँ पर चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़, ये क्या है? उच्च सदन हो गया, अब माफ़ करिएगा निम्न सदन हो गया, और ये सीनेट क्या हो गया? उच्च सदन हो गया। वहीं पर ब्राज़ील, ब्राज़ील भी क्या, ब्राज़ील में व्यवस्थापक को क्या कहते हैं? कांग्रेस। और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ यहाँ पर क्या है? निम्न सदन है, और सीनेट क्या है? उच्च सदन है। वहीं पर बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में क्या है? संसद को संसद कहा जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी क्या हो गया? आपका निम्न सदन हो गया। और सीनेट क्या हो गया? उच्च सदन हो गया। हम बात करेंगे रूस। रूस में, रूस की संसद को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। और वहाँ की जो निम्न सदन है उसे कहते हैं ड्यूमा, ठीक ना। उसकी निम्न सदन क्या है? ड्यूमा। ड्यूमा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। याद रखिएगा, ड्यूमा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। संघीय परिषद इसका क्या है? उच्च सदन है ना। इसका भी कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा। क्या कहते हैं? मजलिस ए शूरा, ठीक ना, याद रखिएगा, मजलिस ए शूरा। इसका नेशनल असेंबली क्या है? ये इसका नेशनल असेंबली जो है ये निम्न सदन है, और सीनेट क्या है? उच्च सदन है। यहाँ पर आपको पता है चीन में एक ही पार्टी है, ठीक ना, क्या है? यूनिकैमरल है। चीन में क्या है? एक ही दलीय है, एक ही दलीय व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ पर ये, इसकी संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। याद रखिएगा, इसकी संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, ठीक ना। क्लियर है ना बात आपको? ये बातें समझ पा रहे हैं आप? इसका
जो कार्यकाल है इसमें जो लोग सदस्य बैठता है उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। इसमें कुल आपको पता हो चीन की संसद में लगभग 3,000 सदस्य हैं। चीन की संसद में कितने सदस्य हैं, 3,000 सदस्य हैं लगभग। दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाला संसद माना जाता है चीन को, ठीक ना। कितने संसद हैं, इसमें कितने लोग आते हैं, 3,000 लोग, ठीक ना, लगभग, यानी लगभग 2987 समथिंग है, याद रखिएगा, लेकिन लगभग 3,000 आप। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, नेसेट। क्या कहते हैं, नेसेट। आपको पता है नेसेट में यानी कुल कितने सदस्य हैं, 120 देश हैं, अब माफ़ करिएगा 120 सदस्य हैं। नेसेट में कुल कितने सदस्य हैं, 120 सदस्य। वहीं पर नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत, जिसमें प्रतिनिधि सभा क्या है, निम्न सदन है, और राष्ट्रीय सभा क्या है, उच्च सदन है। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन और राष्ट्रीय सभा क्या है, उच्च सदन है ना। तो कैसा लगा आपको ये, और आप ज़रूर बताइएगा क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है। और दूसरी बात, आपके लिए एक प्रश्न है क्या कि श्रीलंका की संसद को क्या कहते हैं, श्रीलंका की संसद को क्या कहा जाता है, और श्रीलंका की संसद को क्या कहते हैं, और कौन सा एक यार है, क्या नाम उसका, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। ये आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, 2 प्रश्न आपको बताने हैं, श्रीलंका की संसद को क्या कहते हैं और बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।